अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इलेक्शन की गहमा गहमी अरसा काफी अरसा के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का और आप उनके जो शब और रोज के मसाइल हैं उनका सद्जवाब करने का। याद रहे 5 अगस्त 2019 को जब आपने भी मैंने भी सब ने ये होम मिनिस्टर की तकरीर सुनी थी कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं, जरूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। कमेंट। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर वैली का दौरा किया, वहां कहा गया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और दी जाएगी। बरअक्स इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोल्ड डिसीजन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराना, और इसी पे देखा जाए तो खासकर पीर पंचाल के अंदर और पीर पंचाल के अंदर ही खासकर सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, मैंडेट के हवाले से काफी चहमगोइयां रही हैं, काफी तजाद भी रहे हैं पार्टी के अंदर, और हमारे जो सोर्सेज थे वो सोर्सेज ये भी कहते थे कि अगर मैंडेट इधर उधर जाता है, बाकी के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे। बहरहाल उन्हीं में से, यानी मैं बात करूं मुश्ताक बुखारी साहब, मेहताब बुखारी साहब, माशूक ख्वाजा साहब और सोहेल मलिक साहब जो है मैंडेट की रेस में शामिल थे, जिनमें से आज हमारे साथ मेहताब बुखारी मौजूद हैं। सोर्सेज हमारे ये भी कहते थे कि हो सकता है मेहताब बुखारी पार्टी से अलहदगी इख्तियार करेंगे। बहरहाल आज मुझे ये भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ नजर आए हैं, जानते हैं। मेहताब साहब, क्या डिसीजन रहा आपका? मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि मैंडेट की रेस में सरे फहरिस्त थे आप, मैंडेट आपको ना मिलना, इसका कारण, और बुखारी साहब को मैंडेट मिलना, आप कितना स्टैंड रहेंगे? महमूद ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैंडेट की बात है, मैंडेट की जो यहाँ से हमारी लिस्ट जो है, जो यहाँ से रिकमेंड हुई थी, उसमें सिर्फ 2 नाम थे। नंबर 1 पे उसमें मेरा नाम था और नंबर 2 पे सोहेल मलिक, तीसरा कोई नाम नहीं था। ये अभी भी आप अगर मैंडेट की लिस्ट अगर दिल्ली तक चेक करेंगे तो आपको 2 ही नाम नजर आएंगे। उस रेस में बाद में हमीद मनाज साहब ने कहा जी मुझे मैंडेट मिलना चाहिए, ख्वाजा साहब ने कहा मुझे मिलना चाहिए, बुहारी साहब का तो कोई था ही नहीं उस वक्त। लास्ट के 2 दिनों में जब हम गए तो उस वक्त तरुण चुग साहब जब हमें पार्टी पे मिले तो उन्होंने कहा जी अब बुहारी साहब बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बस हमने कहा जी अगर बुहारी साहब लड़ेंगे तो ठीक है। हम बुहारी साहब के पास उनके घर चले गए, तो वहाँ पे बुहारी साहब से हमने बात की कि क्या है आपका, इसमें क्या राय है। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बस हमारी उनके साथ इतनी। मैंने कहा जी ठीक है, आपको बहुत मुबारक, आप ठीक है इलेक्शन लड़ो, तो कब आ रहे हैं आप सुनको? उन्होंने कहा जी मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। बस हम वापस आ गए। अब बुहारी साहब की वजह से जो है मैंने छोड़ दिया, वरना इतनी कोई बात नहीं है कि मैं जहाँ पे जाऊँ इंशाल्लाह 2, 4, 600, 1000 आदमी में वहाँ पे, जहाँ पे मैं जम्मू में जाऊँ, मैं वहाँ पे मैं उनके दफ्तर के आगे में भूख हड़ताल पे मैं बैठ सकता था, मेरे साथ इतने लोग थे। लेकिन जब बुहारी साहब का नाम आया तो मैं चुप हो गया। अब पार्टी की जो राय है या पार्टी का जो फैसला है वो सबसे अफजल है। पार्टी ने जो फैसला लिया है बुहारी साहब के लिए, वो एक्स MLA थे, एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। हम जितने भी कैंडिडेट हैं इस पर कोई शक नहीं, जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। हकीकत ये है कि हमसे अभी भी उनका बुहारी साहब का वेट जो है वो ज़्यादा है। अब पार्टी ने जो फैसला किया है, और लास्ट पे जो तरुण चुग साहब ने मुझे कहा कि आप जाओ जाके फील्ड में काम करो, और मैं उस दिन वापस आ गया। बाकी हमारे साथी वहाँ पे रहे, वहीं पे थे वो। और कल जो है वो लास्ट लिस्ट जो है हमारी पार्टी की तरफ से वो जारी हुई, बीच में हंगामा भी हुआ वहाँ पे। उसके बाद जो है कल फाइनल लिस्ट में भी बुहारी साहब का नाम था। तो अब उसी सिलसिले में मैंने आज की जो है मीटिंग रखी थी, सभी साथियों को बुलाया था, इनसे सभी साथियों से अपनी अपनी राय ली। उसके बाद हमने यही तय किया कि कल बुहारी साहब जो है कल BG तक हम जाएंगे, सभी साथी सभी वर्कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और भी जो लोग हैं पहाड़ी की। यानी हम ये समझे कि मेहताब बुखारी दिलो जान से पार्टी के साथ और बुखारी साहब के साथ हैं। बिल्कुल, अगर मैं पार्टी में हूँ तो फिर मैं दिलो जान से हूँ, और मैंने पहले भी काम किया है। देखिए यहाँ पे ये मेरे साथी अजहर मनाज साहब, संजय केसर जी, जब मैं आया, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन ये भी थोड़े ढीले पड़े हुए थे। जब मैं आया इन सब वर्गों को मैंने एक्टिव किया। मैंने जितनी भी, आप दिल्ली से लेके यहाँ तक कोई भी शख्स अगर आया है, रविंद्र रैना साहब आए तो मेरे घर पे आए, डिप्टी CM साहब आए तो उनने मेरे घर पे मीटिंग की, कोल साहब की मैंने 2 मीटिंगें करवाई यहाँ अपने घर पे, खटाना साहब आए उनकी मीटिंग मैंने करवाई, और हर मीटिंग में 2, 4, 500 लोग जो हैं वो यहाँ पे होते थे। जितने जलसे हुए वो मैंने करवाए। तरंग साहब का जलसा जो है यहाँ पे
सुनकोट पेट्रोल पंप के पास वो मैंने करवाया। बफलियाज के अंदर जो है जलसा वो मैंने करवाया। और 2 जगह पे तरनजुग साहब ने मेरा हाथ खड़ा करके, आप शायद उस मीटिंग में थे या नहीं, उन्होंने मेरा हाथ खड़ा किया और जब तक वो स्पीच करते रहे उन्होंने मुझे अपने साथ खड़ा किया। ये सभी लोग जो जानते हैं। अब अगर बाकी साथियों का अगर कोई मसला है, बाकी साथियों में जितने भी हैं, सोहेल साहब हों, हमीद मनाज साहब हों, माशूक ख्वाजा साहब हों, इन सब में मैं सबसे मैं सीनियर हूँ। पार्टी में मैं सबसे सीनियर, सबसे पहले मैंने ज्वाइन की और सबसे ज्यादा काम मैंने किया है। इन्होंने भी किया होगा, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे, वर्करों से, क्योंकि आवाम के पास पूरी जजमेंट होती है, आप भी जो मीडिया में, आपको भी ज्यादा पता है, मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। लेकिन अब फैसला पार्टी ने ले लिया है, हम उस फैसले के साथ हैं। क्या लगता है, हमीद मनाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे ही चैनल पे वो नशर हुई, उनके कुछ एतराज़ात थे, या सोहेल साहब को लें या माशूक ख्वाजा साहब को लें, तो इन लोगों को किस तरह कन्विंस करेंगे आप? ये आपके साथ शाना बशाना शामिल रहेंगे या अलहदगी इख्तियार करेंगे? बिल्कुल ये हमारे साथ आएंगे। उस वक्त गुस्सा था, उस वक्त मुझे भी गुस्सा था। ठीक है, सारे लोग जो हैं उस वक्त रेस में थे, उनको गुस्सा था कि जी नहीं, एक पार्टी की गलती हुई। मैं ऑन कैमरा में ये बात बोलूंगा कि पार्टी को ये चाहिए था कि इन सब जो दावेदार थे 5-6 लोग, इनको वहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर पे बुला के, इनको कॉन्फिडेंस पे रख के जो है, उनको ये बोलना चाहिए था कि हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है। तो उसको शायद इतनी जो है रिजेंटमेंट जो है वो नहीं होती। अब पार्टी ने फैसला ले लिया है, तो अब इंशाल्लाह रिजेंटमेंट हमीद साहब भी हमारे साथ आएंगे, सोहेल मलिक भी कहीं नहीं जाएंगे, माशूक ख्वाजा साहब भी कहीं नहीं जाएंगे, सारे साथ जब ये लोग यहाँ पहुंचेंगे तो जरूर पीर पंचाल स्पीक्स इन लोगों की स्टोरी करेगा। रिजेंटमेंट की बात की मेहताब बुखारी साहब ने, रिजेंटमेंट पीर पंचाल ही नहीं बल्कि जम्मू में भी हुई है, जिसमें शायद पार्टी को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, इसमें पीडीपी भी है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। बराबर के झटके इन सब पार्टियों को लगेंगे। आने वाले वक्त में ये देखना है कि मंजिल मकसूद तक कौन सी पार्टी पहुंचेगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर कौन सी पार्टी राज करेगी। बहरहाल संजय जी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लाइल वर्कर हैं। संजय जी, किस तरह से देखते हैं पार्टी के डिसीजन को, बुखारी साहब का आना, जो पब्लिक रिजेंटमेंट वो भी कहीं दिखती है, क्योंकि हम ग्राउंड में रहते हैं, तो किस तरह से उन लोगों को कन्विंस करेंगे? एक याद रहे, कुछ लोग ऐसे जो सरे फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ या पहाड़ी कबीला के साथ चलते थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए, उन लोगों का क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो पार्टी आला कमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है सोच समझ कर लिया है। जैसे कि आपको बताया ही है मेहताब साहब ने कि जब से मेहताब साहब इस सुरनकोट की बीजेपी इकाई में आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर यह पार्टी आला कमान का फैसला था, हम उसका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने हमारे लिए किया है, पहाड़ी कबीले के लिए किया है, वो ना भूलने वाला फैसला है, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। हम टैंकी, बाथरूम और सड़क को भूल के जो काम पहाड़ी कबीले के लिए बीजेपी ने किया है, वो ना भूलने वाला काम है। अगर हमने कहा है कि आसान का बदला आसान देंगे, जो लोग भटक के जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं। मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त आपने वादा किया था कि एक बार एसटी मिल जाए तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आज वो किस तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है, उन्हें आना चाहिए। और बीजेपी वो पार्टी है जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो भूले बिसरे लोग हैं वो भी आएंगे। आज हमें यहाँ पर एक बलादरी की मीटिंग जो है उसका एहतमाम किया गया था, कल बुखारी साहब आ रहे हैं और शाना बशाना सब लोग उन्होंने ये वादा किया है कि हम बीजेपी के साथ सदा तक खड़े रहेंगे और ये सीट जितवा के यहाँ से भेजेंगे। मनाज साहब काफी लाइल वर्कर, मनाज साहब भी सरे फहरिस्त। मनाज साहब ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो हम इस चीज के गवाह हैं कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सुरनकोट में विंग खड़ा करना मनाज साहब का एक अहम रोल है। मनाज साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जिन लोगों को मैंडेट तो एक को मिलता है, जिनको मैंडेट नहीं मिला उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? जैसे मेहताब साहब कन्विंस्ड हो गए हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं महमूद जी। मेहताब जी ने बात भी की है, संजय जी ने भी की है। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा डिसीजन जो है वो पार्टी के लिए लिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 70 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। जहाँ तक मैंडेट का जिक्र है, मैंडेट की दौड़ में काफ़ी लोग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो पार्टी की तरफ से मैंडेट की लिस्ट में जाता है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा लीडर वही होता है। और सुरनकोट के अंदर जो मेन जो हमारा लीडर था, जो पार्टी की दौड़ में था, जो जम्मू का भी जिसको जो पूरी सपोर्ट थी, पुंछ के अंदर भी थी और सुरनकोट के भी थी, उसमें हमने सिरे फहरिस्त जो नाम जो है वो मेहताब अहमद बुखारी साहब का लिखा था। वो इस वजह से लिखा था
कि मेहताब अहमद बुखारी साहब आज 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन हुए, उस वक्त हमें बड़े चंद लोग हम सुरन कोट के अंदर थे, लेकिन मेहताब जी को पार्टी के अंदर लाने के लिए हमारी एक कोशिश थी, एक मकसद था। और मेहताब जी ने जब पार्टी ज्वाइन की, उनका कोई एजेंडा ये नहीं था कि मुझे एसटी दो, मुझे ये दो। इन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो डेवलपमेंट है, मैं उसको देख के जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और मेहताब जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने पूरे सुरन कोट की बात नहीं कहूँगा, पुंछ के अंदर भी, मेंढर के अंदर भी, धराल के अंदर भी इन्होंने पार्टी को बढ़ाने का जो है वो काम किया और लोगों को जो है कन्विंस किया कि वो भारतीय जनता पार्टी बाकी के साथ बाकी बाकी जो लोग हैं, 3-4 लोग बाकी हैं, उनको कैसे कन्विंस करेंगे आप? देखिए, इलेक्शंस के अंदर नाराजगी होती है मैंडेट होने तक। जब मैंडेट हो जाता है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद किसी किस्म की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन, इस वक्त जो इलेक्शंस है, ये हमारी कौम के लिए, पहाड़ी कौम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है। महमूद जी 96 में जब इलेक्शंस हुआ, उस वक्त एक बड़ी जंग लगी थी गुज्जर और पहाड़ी की। उस वक्त लोग ये चाहते थे कि ज्योति असलम साहब से कैसे जो है मैंडेट को वापस लाया जाए और पहाड़ी को जो है वो एमएलए बनाया जाए। उस वक्त भी यही लोग, कई बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। भरपूर काम हमारे लोगों ने किया था, तो सीट हमने वापस लाई थी। इस वक्त भी मुझे पूरा यकीन है, चाहे वो हमारे अब्दुल हमीद मनाज साहब हो, सोहेल मलिक साहब हों, माशूक ख्वाजा जी हों, या और भी जितने लोग जो है इस दौड़ में थे, काफ़ी लोग इस दौड़ में थे। पार्टी के अंदर भी कई लोग इस दौड़ में थे। पिछले 25 साल से मैं भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं भी क्लेम कर सकता था कि मुझे भी मैंडेट दो, लेकिन हमने क्लेम नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का सुरन कोट के अंदर कमल खिले। मैनिफेस्टो पे भारतीय जनता पार्टी जो है कमल खिले, मैंडेट किसी को भी मिले। सेरे फ्रीज हो सकता है कि जो जिसको मैं चाहता था उसको आज मैंडेट नहीं मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। जितने लोग आज इधर गिधर आपको जो गिर रहे हैं कि बाहर है, वो तमाम लोग कल इसी स्टेज के ऊपर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएंगे इंशाल्लाह। मैं वक्त आने पे देखा जाएगा क्या ये लोग वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं या किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ जा रहे हैं, या फील्ड में इनकी क्या सर्विसेज जो वो रहती हैं असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए। मनाज साहब, एक अहम नुकता जो है अलायंस की हम बात करें, अलायंस का जो मैनिफेस्टो है जिस पे होम मिनिस्टर साहब ने भी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफी टिप्पणियां की हैं। यहाँ एसटी स्टेटस को लेके भी कहीं ना कहीं एक चीज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आई और 370 और 35A को वापस लाने की बात की है। किस तरह समझते हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? क्या क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर स्टेट में सरकार नहीं बनने का मौका मिलता तो पहाड़ी तबका का जो एसटी स्टेटस है उसको खतरा हो सकता है? देखिए महमूद जी, जो एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का है वो आपके सामने है। 370-35A को दफन कर दिया गया है, वो तो वापस आने वाला नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक हसीन सपने दिखा रहे हैं। इन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया। जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35A का ड्रावा दे के 70 साल तक इन लोगों ने सरकारें जो है वो चलाई है। बाकी 370-35A वापस आने वाला नहीं है। बाकी जो कमिटमेंट पार्लियामेंट हाउस के अंदर अमित जी ने किया था, हम उस पर बिल्कुल वचनबद्ध हैं। जहां तक पार्लियामेंट के अंदर वादा किया गया था कि पहाड़ियों को उनका हक दिया जाएगा, ये कौम पिछड़ी हुई है, तो आपने देखा पहाड़ी लोगों को हक मिला। जहां तक स्टेट के दर्जे की आप बात कर रहे हैं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कह रही है हम 370 वापस लाएंगे, ये करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक स्टेट के दर्जे की बात है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर अमित शाह जी ने कहा है कि इलेक्शन के बाद, अच्छे हालात होने के बाद हम जो है स्टेट का दर्जा वापस देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे बड़ी कोई दूसरी बात है ही नहीं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो एजेंडा है वो उससे आप भी वाकिफ हो, हम भी वाकिफ हैं। कभी ये सेल्फ रूल लाते हैं, कभी ये अटानमी लाते हैं, कभी ये दूसरी चीजों को, कई चीजों को बीच में घसेटते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेजॉरिटी सरकार बनेगी। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मैं आपको बात कहूंगा कि तीनों सीटों के ऊपर हमारी फाइट होगी और तीनों सीटें हम जो है अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछली बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ने जो सीटें जीती थी, जो मियां साहब ने जीती, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। वो इंडिविजुअल जो है लोगों ने वोट जो है वो मियां साहब को दिया था, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, ना ही कांग्रेस को दिया था। अलायंस कैंडिडेट को मैंडेट जाना भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो? देखिए, अलायंस को तो मैंडेट जाना है। आज अगर कांग्रेस को मैंडेट किया है तो वो आपके सामने है। अब उसका जो है रिएक्शन क्या होगा वो भी आप 1-2 दिनों के अंदर देखेंगे। उसका रिएक्शन होना ही होना है, जहां भी होना है तो वो तो होना ही है। आप अगर इतने बड़ा कद्दावर लीडर जो चौधरी मोहम्मद अकरम कल कांग्रेस में था, कांग्रेस से जब भाग के वो
आजाद साहब के गया, आजाद साहब से भाग के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी उसको मैंडेट नहीं मिला। क्या वो बर्दाश्त करेगा कि कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेगा? मैं हरगिज नहीं मान सकता। वो एक अच्छा लीडर है, उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसके साथ लोग हैं, उसको डरने की क्या बात है? आपको कितना फायदा हो? नहीं, फायदा नुकसान बात की बात है। हमें फायदा नुकसान बात की बात है। हमें फायदा यही है इस वक्त, हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा पहाड़ी लोग है वो एक झंडे एक बैनर के नीचे आए, भारतीय जनता गुजर क्यों ना आए? भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आए। जहां तक गुजर्स की बात है, मैं आपको क्लियर कहूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ इंसाफ किया है। गुजर्स का जो हमारा 10% था वो पूरा देखिए कि आज अपनी जगह पे खड़ा है। पहाड़ियों को अलग से दिया गया। मैं आपको बताऊं, सुरनकोट के अंदर मुश्ताक बुखारी साहब के आने के बाद गुजर वोट तो हमें मिलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गुजरों के साथ इंसाफ किया है, इंशाअल्लाह ताला गुजर वोट्स भी जो है वो हमें मिलेंगे। इस्तकबालिया जो प्रोग्राम है आपका कल का, उसका क्या शेड्यूल है? किस तरह से जाएंगे, कहां से रिसीव करेंगे? पार्टी की तरफ से पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। कल की रैली की सरबराही जो सुरनकोट से है वो मेहताब अहमद बुखारी साहब की सरबराही में होगी। जितनी रैली का रेंज होगा वो मेहताब अहमद बुखारी साहब ने करना है। सुरनकोट के अंदर जो भी टाइमिंग निकाली जाएगी, मेहताब साहब के साथ अभी बैठ के हम टाइमिंग जो है डिसाइड करेंगे। रिसीव हमें बिजी से करना है, और मैं ये समझता हूँ कि कल हमारे लिए जितने भी सुरनकोट की आवाम है, बगैर मजहब मिल्लत, गुज्जर हो पहाड़ी हो, एक बेहतरीन लीडर फिर आपके बीच आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिसने अपना पूरा सियासी कैरियर पहाड़ी विकास के लिए जो काम किया है, इसमें मुझे बोलने में कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए कि मुश्ताक बुखारी ने अपनी जवानी, अपना सियासी कैरियर दाव पर लगा के पहाड़ियों के लिए उसने काम किया है। और पहाड़ियों को हक दिलाने में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा बात करता रहा, वो कांग्रेस में रहे लोग बात करते रहे, लेकिन हमें हक नहीं दिया गया। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसके साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा हमें बेवकूफ बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को हक लोगों को दिया है। और मुझे पूरा यकीन है कि अवाम जो है एहसान का बदला है। सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसके साथ? देखिए, हमारी सीधी टक्कर जो है, अगर आजाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके साथ है। कांग्रेस के साथ तो हमारी टक्कर नहीं, कांग्रेस तो लिस्ट में ही नहीं है। कांग्रेस तो मुझे लगता ही नहीं कि 5,000 का आंकड़ा पार करेगी। कहाँ की बात करें? कहा जा रहा है? कहा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी मुश्ताक बुखारी साहब, मुश्ताक बुखारी साहब, मेहताब बुखारी साहब। देखिए, जो कांग्रेस के साथ मेरे भाई आप वोट गिर रहे हैं ना, ये सारी मुश्ताक बुखारी के बदौलत जो लोग डीडीसी बने हैं, ये खाली इंडिविजुअल मुश्ताक बुखारी साहब की बदौलत बने हैं। कांग्रेस का यहाँ पर बिल्कुल साफ है, यहाँ पर उनकी खटिया खड़ी है। कांग्रेस तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि 1500 का आंकड़ा भी पार करेगी। जहाँ रही बात हमारी टक्कर की, अभी तक तो हमारी टक्कर के सामने कोई आया ही नहीं है। अभी तक तो हमारे सामने कांग्रेस है। हम तो सुप्रीम में टक्कर समझते ही नहीं। हम समझते कि ये लोग जितने अवाम हमारे साथ है तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। बड़ा दावा है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का। आने वाले वक्त में देखना है कि सुरनकोट का जो रोमांचक मुकाबला है ये किस ओर बैठेगा। बहरहाल मैं आपको ये याद कराता चलूं कि मुश्ताक बुखारी साहब, ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो कद्दावर शख्सियत हैं और कद्दावर पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने बड़े काम किए हुए हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले वक्त में देखना है कि सुरनकोट की आवाम किस तरह से उनका साथ देगी। शाह साहब, बुखारी साहब को मैंडेट मिलना, मुस्कुराहट बड़ी है। बुखारी साहब को मैंडेट मिलना ये हमारी खुशनसीबी है कि वो बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत है, ना कि सुरनकोट के में बल्कि पूरी स्टेट में सबसे कद्दावर शख्सियत हैं। और उन्होंने ये पहाड़ी अपने साथियों के साथ ये पहाड़ियों का जो ये था ये शुरू किया कि पहाड़ी को भी आगे आने वाले वक्त में किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे जो कहीं ना कहीं इधर उधर है? जब हमारी रैली हुई, अमित शाह जी आए राजौरी में, तो तमाम पहाड़ी गए, हम सब लोग गए, और हम सब ने वादा किया था कि आप हमें पहाड़ी स्टेटस दे दो, हम सब आपके साथ हैं। हम आज भी उसी बात पे वचनबद्ध हैं कि हम सब लोग, हमारा पूरा पहाड़ी कबीला जो है वो बुखारी साहब के साथ चलेगा। और जो हमारे साथी 2-4 आगे पीछे गए हैं, हम उनके पास जाएंगे। उन्होंने भी वादा किया था कि हमें पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस मिले तो हम सब आपके साथ जाएंगे। तो हम उसी बात पे देखा जाए तो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर हम बात करें, मुश्ताक
बुखारी साहब, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, एक कद आवर शख्सियत हैं, वो कल सुरन कोर्ट में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मुश्ताक बुखारी साहब के चाहने वालों की तरफ से जो वेलकम प्रोग्राम रखा गया है बीजी से शुरू होगा और वेन्यू इनका क्या है ये आपको बताया गया। बहरहाल अमित साहब हमारे साथ मौजूद। अमित साहब, किस तरह से देखते हैं बुखारी साहब को मैंडेट मिलना, और कुछ लोग जो है नाखुश हैं इस फैसले से, उनको किस तरह से कन्विंस किया जाए? देखो महमूद साहब, मैं आपको बात बताऊं कि खुश तो कभी कोई किसी पर नहीं हो सकता है, सब आदमी खुश नहीं हो सकते। टिकट तो किसी एक को ही मिलनी है। बुखारी साहब, ये जरूर है कि जो हमारे 2-3 चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, फलाने साहब का जो बीजेपी के वर्कर, वो उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन टिकट बुखारी साहब को मिली है तो हम सब लोग खुश हुए हैं इस पर कि हमारे बुजुर्ग लीडर हैं और उन्होंने पहाड़ी काज के लिए बहुत काम किया है। आज पूरे इलाके में जो लहर फैली है वो सिर्फ बुखारी साहब की है, और जो इनकी जो नाराजगियाँ थी वो भी इंशाल्लाह ताला हम सब बैठकर हम दूर भी करेंगे, और दूर हो चुकी है, सब हम एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी आज का जो मैसेज था, मेहताब बुखारी साहब की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था जिसमें ये फैसला किया गया कि मेहताब बुखारी साहब जो हैं वो मुश्ताक बुखारी साहब की सपोर्ट में जाएंगे और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमारे सोर्सेज जो थे वो कहीं ना कहीं आज फेल होते हुए नजर आए हैं, या हो सकता है पिछली गई रात में इनकी कोई सेटलमेंट हुई हो, बातचीत हुई हो, और ये भी कहीं ना कहीं कयास आरइयां की जा रही हैं कि मेहताब बुखारी साहब को सेंटर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका दिया जाएगा। बहरहाल पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं, जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखा कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी